नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है संचार माध्यम और हिंदी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हम यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट से और फर्स्ट यूनिट हमने चला रखी है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने अनेक टॉपिक्स क्लियर किए हैं। कल हमने पढ़ा था हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और संपर्क भाषा। आज हम पढ़ेंगे संचार माध्यम और हिंदी, यानी संचार के माध्यम में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है संचार माध्यम में, किस किस प्लेटफॉर्म में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो आज हम वही जानेंगे। तो इसमें एक व्यक्ति दे रखा है रॉबर्ट एंडरसन, उन्हीं के अनुसार हम संचार का माध्यम हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं। रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी, लेखन या संकेतों द्वारा विचारों, अभिमतों या सूचना का विभिन्न विनिमय करना संचार कहलाता है। तो संचार क्या होता है? जो हमारी वाणी है, जो हम लिखते हैं, जो हमारे जो संकेत होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो अभिमत होते हैं, वो सूचना का जो विभिन्न जो रूप है, जो विभिन्न प्रकार है, उन विनिमय करना या खर्च करना या मतलब है प्रसार करना, तो वह संचार कहलाता है। संचार एक अर्थपूर्ण संदेश है, यानी संचार वही चीज़ होती है जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई महत्व होता है, वरना तो वो कोई संचार ही नहीं होता है। जैसे अगर कुत्ते भौंकते हैं, गाय बोलती है, तो वो कोई मतलब होता है, उनके भाषा में कोड मतलब अर्थपूर्ण होता है। कुत्ते को भूख लगती है तो वो भौंकता है, गाय को भूख लगती है तो वो और बोलती है, तो उनका कोई अर्थ होता है। उसी प्रकार व्यक्ति अगर एक दूसरे से बात करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वो भी एक संचार का माध्यम ही होता है। संचार से सूचनाओं का आदान प्रदान होने के साथ साथ हमारा जन संपर्क बढ़ता है, जनताओं तक हमें पहुंच सकते हैं, हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सूचनाएं अधिक होने पर व्यक्ति अत्यधिक ज्ञानवान व शक्तिशाली होता है। यह तो आपको ही पता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा सूचनाएं होगी वह उतना ही ज्ञानी होगा, उसको उतना ही पता होगा हर क्षेत्र के बारे में, और वह अधिक से अधिक उच्च प्रशस्ति प्राप्त करता है। संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर, पैम्पलेट, वीडियो, ऑडियो, कैसेट, डीवीडी, सीडी, उपग्रह संचार इत्यादि क्या है? ये सारे संचार के ही माध्यम हैं। तो ये पूछ सकते हैं संचार के माध्यम कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए संचार का माध्यम कौन कौन से हैं। रेडियो, टीवी, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर, पैम्पलेट, वीडियो, ऑडियो, कैसेट, डीवीडी, सीडी, उपग्रह संचार आदि। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरनेट का उपयोग, क्यों हमारा टॉपिक ही यही है आज का, इंटरनेट का उपयोग आज प्राय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। इस तकनीक का व्यापक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? जो मतलब जो नेट के यानी इंटरनेट के माध्यम से जो सूचनाएं आदान प्रदान होती है, जो मेल से भेजे जाते हैं, ईमेल से भेजे जाते हैं, वो सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक मेल ही होते हैं। कंप्यूटरों पर संदेश टाइप करके इसे भेजने का कार्य इसके द्वारा ही संपन्न होता है। किसके माध्यम से होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से ही होता है। इंटरनेट सेवा का सर्वाधिक लाभ किन किन को मिला है? व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, चिकित्सकों, शिक्षकों को, वैज्ञानिक संस्थाओं को, सबको इंटरनेट के माध्यम से क्या सबको उसका फायदा मिला है। उद्यमियों और व्यापारियों को घर बैठे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुख का पता चल जाता है। बैठे बैठे ही हम विदेशों की सूचनाएं जान सकते हैं, उनके मार्केटिंग के बारे में जान सकते हैं, उनकी वस्तुओं के बारे में जान सकते हैं। वो किसके माध्यम से संभव हो सका है? वो इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो सका है। तो इंटरनेट प्लेटफॉर्म में भाषाएं अनेक है, जिसमें हमारी हिंदी भाषा भी उसमें मौजूद है। तो हिंदी भाषा के माध्यम से भी हम इंटरनेट प्लेटफॉर्म में हम अपनी सूचनाओं को, जो सूचनाएं चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। संचार के क्षेत्र में अत्याधुनिक संचार प्रणालियों का प्रयोग होने लगा है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से सूचना और संदेश कम समय में अत्यधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकते हैं। आधुनिक संचार प्रणाली की उपयोगिता सरकारी प्रशासन से लेकर कंपनी प्रबंधन, विपणन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, घरेलू आंकड़ों के प्रोसेसिंग आदि तक फैली हुई है। यानी जो संदेश है, सूचनाओं, जो अत्यधिक जो भी जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सारी क्या है? वो जिनको चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो घरेलू कार्य में हो, वो सारे इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं पहुंचती रहती है। तो ये इतना इजी हो गया है हिंदी भाषा से हम संचार माध्यम जानने के लिए। आज
अंतरिक्ष विज्ञान तथा उपग्रह संचार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां प्राप्त करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अब देखो भारत क्या है, वो अंतरिक्ष विज्ञान हो चाहे उपग्रह संचार हो, वो क्या है आत्मनिर्भर, यानी पहले तो विदेशों पे निर्भर था, आज भारत क्या है, भारत के पास वो सारी शक्तियां हैं जो उपग्रह संचार के लिए या अंतरिक्ष के लिए जो उपयोगी है। इंटर इंटर इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला भारत के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। इनसैट उपग्रह कौन से होते हैं, जो शिक्षा से संबंधित या शिक्षा लेने के लिए या कुछ प्राप्त गेटिंग करने के लिए अन्य क्षेत्रों के बारे में, तो वो जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वही क्या इनसैट उपग्रह होते हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो मतलब उपग्रह है वो इनसैट उपग्रह है। तो इसमें देश में आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी का विकास करने में मदद पहुंचाई है। आज लोग घर बैठे बैठे अपने टीवी पर हवाई जहाज तथा ट्रेन में अपने आरक्षण की स्थिति की सहजता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी देश की घटना की जानकारी चंद मिनटों में प्राप्त हो सकती है। ये किसके माध्यम से संभव हो पाया है, ये इंटरनेट के माध्यम से संभव हो पाया है। आगे देखो, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि पर हिंदी का बहुत उपयोग हो रहा है। ये हिंदी ही है जिसके माध्यम से दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में सूचनाएं पहुंचाई जाती है। विज्ञापन भी हिंदी में ही लिखाए जाते हैं। संचार माध्यमों में हिंदी का उतना अधिक प्रयोग हुआ है जिससे हिंदी का भविष्य उज्जवल बना सके। हिंदी भाषी फिल्में यानी बॉलीवुड की जितनी भी पिक्चर्स है वो हिंदी प्रचार प्रसार में सहायक हुई है और सहायक सिद्ध प्राप्त हुई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, संचार माध्यम और हिंदी। ये हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतने ही दोस्तों, नमस्कार।